बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम वो चिकन कोरमा बनाएंगे जो आप अक्सर शादी ब्याह के मौका पर खाते हैं। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये चिकन कोरमा आपने खुद घर में बनाया है। बिल्कुल देग जैसा इसमें टेस्ट आएगा। बनाने में तो इतना आसान है। जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इतना मज़ेदार चिकन कोरमा बनकर तैयार होगा। चिकन कोरमा बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन लेकर अच्छी तरह से इसे धो लिया है। एक बर्तन के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देना है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं और प्याज को हमने गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना है। अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो कोरमा हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी, कड़वा बन जाएगा। तो इस तरह का जब कलर हो जाएगा तो आपने प्याज को निकाल लेना है और किसी बर्तन में आपने इसे फैलाकर रख देना है। क्योंकि प्याज अपनी हीट में पकते हैं तो इनका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। जब आप इसे फैलाएंगे तो ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और कलर चेंज नहीं करेंगे। अब एक बाउल के अंदर हमने चिकन डाल देना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल देना है, 1 कप दही डालेंगे। दही आप फेंट कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू निचोड़ दिया है। सारी चीज़ें हमने चिकन के अंदर एक साथ ही डाल देनी है। अब जो हमने प्याज गोल्डन फ्राई करके रखे थे, हाथों से इस तरह आपने इसे क्रश कर लेना है और इसे भी हमने चिकन के अंदर डाल देना है। तो जब सारी चीज़ें हम एक साथ ही डालेंगे, इस तरह आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी आपका कोरमा बनकर भी तैयार हो जाएगा और टेस्ट में तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप शादी ब्याह के मौका पर खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अच्छी तरह से हमने ये सारे मसाले चिकन के ऊपर लगा दिए हैं। अब इसे हमने मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद हमने वही ऑयल ले लेना है जिसके अंदर हमने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। ये सारा चिकन और जो इसके ऊपर मसाला लगाया है वो इसके अंदर डाल देना है। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है और चिकन अपना भी पानी रिलीज़ करेगा तो चिकन उसी के अंदर पक जाएगा। तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। आपने इसे तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। एक बार अच्छी तरह से आपने हिला देना है। अभी चिकन में से और भी पानी निकलेगा तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार अच्छी तरह से हिला दें तो दोबारा से आपने इसे कवर कर देना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 7-8 मिनट गुजर चुके थे। ढक्कन हटाएंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जो हमने प्याज और मसाले डाले थे, देखें उसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो ये चिकन हमारा तकरीबन कुक हो चुका है। अब हम खुशबू वाला मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा पीस जायफल का लिया है, 1 फूल जवित्री का लिया है, आधा चम्मच इसमें मैंने साबुत सूखा धनिया ले लिया था और 2 छोटी इलायचियाँ लेकर आपने इसे मोटा-मोटा सा कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है खुशबू वाला। इससे बिल्कुल देग वाला इसमें टेस्ट आएगा। देग वाले भी इसी तरह डालते हैं। तो मैंने इसमें कोई पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, बस यही मसाले डालेंगे। इतना अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू तो पूरे मोहल्ले में इसकी फैल जाएगी। ये डालने के बाद अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था। अब 1 मुट्ठी भर के इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। बनाना बेहद आसान है, आपके सामने मैंने बनाया है। बिल्कुल ईज़ी तरीका है। सारी चीज़ें आप एक साथ ही डालें और इसे आप पकाएँ, बहुत मज़े का बनता है। बाउल के अंदर डालेंगे, थोड़ा-सा इसे सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये थी चिकन कोरमा की आसान सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।